नेपिदो इसकी मुद्रा ज्ञात है। और यहाँ पर अराकोरम पर्वत, पटकोईबुम, सारामती पर्वत, ये 3 पर्वत है जो भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। जो राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा इसकी बात है, इसे सफेद हाथियों का देश कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एशियन कंट्री के बारे में। तो एशियन कंट्री के बारे में पहले जान लेते हैं। एशियन कंट्री है जिसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये जो आसियान कंट्री है इसका शॉर्टकट नेम है आसियान, और जो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये साउथ ईस्ट इसलिए है क्योंकि साउथ और ईस्ट दोनों के बीच में आता है। अभी हम देखेंगे। जो यहाँ पर स्थापना इसकी हुई थी 8 अगस्त 1967 को, और इसका मुख्यालय है जकार्ता में। इसमें टोटल 10 देश आते हैं: म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। तो टोटल इसमें 10 देश आते थे। इन सभी देशों के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जिससे कि हम इन आसियान कंट्री के बारे में समझ सके। तो ये आप देखोगे, ये एशिया का मैप है जिसमें हमने पहले सार्क संगठन के बारे में पढ़ रखा है। इसमें मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश आते हैं, और ये आसियान के 10 देश है। तो टोटल हम 18 देश पढ़ लेंगे। तो अभी हम इस आसियान कंट्री के बारे में शुरू करने वाले। तो ये जो आप देखोगे, ये जो एरिया आपको दिख रहा है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये जो यहाँ से आपको दिख रहा है, ये सारे देश आसियान कंट्री में आते हैं। तो अब इन दोनों, ये जो कंट्री है इनका नाम साउथ ईस्ट कैसे पड़ा है इसके बारे में समझते हैं। तो आप यदि देखोगे, ये दिशा है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो जो हमारा इंडिया है ये तमिलनाडु, ये दक्षिण की ओर है, और जो जम्मू कश्मीर है वह उत्तर की ओर है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये दक्षिण हो जाएगा और ये उत्तर हो जाएगा, ये पूरब, ये पश्चिम। तो ये पूरब है और ये दक्षिण है, इन दोनों के बीच में ये देश आते हैं। यदि हम पूरे जो एशिया है इसमें यदि हम पूरे एशिया के कंट्री में दिशा खींचेंगे यदि, तो ये जो हमारा भारत का एरिया ये दक्षिण में जाएगा और पूरब में जाएगा, इस वाला एरिया। लेकिन ये जो एरिया आता है वह दक्षिण और पूरब दोनों के बीच में एरिया आता है, इसलिए इन देशों का नाम साउथ ईस्ट रखा गया। तो इन्होंने एक संगठन बनाया, एसोसिएशन बनाया, जिसका नाम साउथ ईस्ट एशियन नेशन रखा। इन्होंने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया आसियान। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। इनमें हम सभी एक एक देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले देश से। यहाँ पर हमारा पहला देश आ जाता है म्यांमार। तो म्यांमार के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो इसे स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं म्यांमार। इसका पुराना नाम बर्मा था और अभी फिलहाल म्यांमार है। इसे जैसे जियोग्राफी में आप पढ़ेंगे तो इसे बर्मा के नाम से जानते हैं। वहाँ पर आपको बर्मा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जियोग्राफी में नेम पुराना ही चलता है, और जो अभी पॉलिटिकल मैप में होता है वह म्यांमार है। बदल जाते हैं नाम, और जियोग्राफी में पुराना ही नेम चलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो इसकी पहले राजधानी थी, तो शुरुआत में इसकी बात करेंगे तो पहले मांडली राजधानी थी, यहाँ पर दी हुई है। और इसके बाद जो सेकंड राजधानी हुई थी वह यांगून हुई थी, लेकिन अब वर्तमान में हो गई है नेपिदो। नेपिदो इसकी राजधानी है, और इसकी जो मुद्रा है मुद्रा ज्ञात है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कोको द्वीप है। ये कोको द्वीप पे पहले भारत का था। यह जो म्यांमार है, म्यांमार भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत से अलग हुआ था। तो जब अलग नहीं हुआ था तब जवाहरलाल नेहरू ने कोको द्वीप अपना म्यांमार को दे दिया था, जिसके कारण अभी म्यांमार के पास है कोको द्वीप। तो ये कोको द्वीप म्यांमार का है। अब म्यांमार में 2 नदियां हैं फेमस, इरावती और सालवीन, 2 नदियां हैं। और यहाँ पर अब इसके फिजिकल मैप में यदि बात करें तो जो म्यांमार है, तो म्यांमार के ऊपर की तरफ पटकोईबुम एक पर्वत है और नीचे की तरफ अराकान पर्वत है। ये 2 पर्वत हैं जो भारत और म्यांमार को अलग करते हैं। और यहाँ पर एक पटकोईबुम और अराकान योमा और साबरमती पर्वत, तो ये 3 पर्वत हैं जो भारत और म्यांमार को अलग करते। तो अराकोरम योमा और पटकोईबुम तो दिया हुआ है, लेकिन साबरमती छोटा पर्वत है जिसके कारण मैप में नहीं दिया हुआ है। तो ये 3 पर्वत भारत और म्यांमार को अलग करते हैं। म्यांमार में सान का पठार स्थित है, ये याद रखना है आपको। तो म्यांमार में कौन सा पठार है? सान का पठार। तो ये इसकी फिजिकल नक्शा हो गया। और यहाँ पर इरावती का मुहाना है, और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये भारत का अंडमान निकोबार है। तो ये म्यांमार का मैप है। अब इसमें जो
म्यांमार है। तो म्यांमार एक ऐसा देश है जो सार्क और एशियन दोनों कंट्री को जोड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो बांग्लादेश है वह सार्क कंट्री का मेंबर है। तो ये बांग्लादेश और ये म्यांमार, तो यहाँ पर सार्क चालू होता है और यहाँ पे आसियान, तो इन दोनों को जोड़ता है म्यांमार। तो ऐसा कंट्री है म्यांमार जो दोनों संगठनों को जोड़ता है। तो म्यांमार समझ में आ गया। और इसके बाद बात करते हैं थाईलैंड की। तो ये जो येलो एरिया आपको दिख रहा है ये सारा थाईलैंड है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं और थाईलैंड में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादक देश है ये थाईलैंड। थाईलैंड में सबसे जो मेन नदी है वह मेकॉन्ग नदी है। मेकॉन्ग नदी है जो इस तरीके से आ रही है। तो यहाँ पर तो मेकॉन्ग नदी है थाईलैंड की प्रमुख नदी है। इसकी जो राजधानी है वह बैंकॉक है और इसकी जो मुद्रा है वह बात है। अब थाईलैंड में यहाँ पर आप देखोगे क्रा नहर है जो थाईलैंड बना रहा है क्रा नहर को। अब क्रा नहर की ज़रूरत क्यों पड़ी इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। नहर को समझने से पहले हमें एशियन मैप का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डिटेल से दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे ये जो म्यांमार, थाईलैंड और यहाँ पे जो कंट्री दिए हुए वे आसियान कंट्री है। तो यहाँ पर जो थाईलैंड है वह क्रा नहर का निर्माण कर रहा है, क्योंकि यदि जैसे व्यापार होता है तो ईरान से होगा, पाकिस्तान से होगा या सऊदी अरब से होगा, तो इस तरीके से आते हैं और ये मलक्का जल संधि से होकर चाइना की तरफ चले जाते हैं, जिससे कि अब यहाँ पर यदि इंडोनेशिया में करना तो यहाँ पर चले जाते हैं। और जब यदि चाइना से व्यापार होगा इस एरिया में तो चाइना से आएंगे और मलक्का जल संधि से होते हुए सऊदी अरब की तरफ चले जाएंगे। तो जो थाईलैंड की खाड़ी है यहाँ पर ज़मीन थी, तो थाईलैंड ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी थोड़ी ज़मीन को काट देते हैं, जिससे क्या होगा, एक तो यहाँ पर जो आने जाने का रास्ता लंबा है वह लंबा रूट कम हो जाएगा। आप मैप में देख सकते हैं ये आपको थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर है इन दोनों के रास्ते में। तो एक तो रास्ता छोटा हो जाएगा और छोटा होने के साथ साथ थाईलैंड को भी काफ़ी रोज़गार मिल जाएगा, जिससे के कारण यदि यहाँ पर क्रा नहर का निर्माण कर देगा तो यहाँ से जो कंट्री आएंगे व्यापार करने क्रा नहर के जरिए जाएंगे और यहाँ से जो कंट्री आएंगे तो वह क्रा नहर के जरिए जाएंगे, जिसके कारण हेलीकॉप्टर आएंगे तो वहाँ पर पेट्रोल भरवाएंगे और बहुत सारा डेवलपमेंट होगा, जिसके कारण थाईलैंड जो अभी है वह टूरिज्म के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो क्रा नहर का निर्माण किया उससे तो वहाँ पर अच्छी अच्छी फेमस चीज़ें बनवाए, जिससे के कारण जो आते हैं वहाँ पर व्यापार करने तो वह टूरिज्म के लिए वह घूमने भी आते हैं। तो थाईलैंड हो जाएगा और थाईलैंड का सफ़ेद हाथियों का देश। तो थाईलैंड में जो क्रा नहर है वह कहाँ है, थाईलैंड में क्रा नहर है जो अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को अलग करती है। अंडमान सागर है, अंडमान सागर के बगल में अंडमान निकोबार है जो भारत है, लेकिन यहाँ से जो कंट्री आएंगे और ये चाइना से जो कंट्री, चाहे जहाँ से कंट्री है लेकिन अंडमान सागर के से होते हुए जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भारत का अंडमान सागर है। तो भारत के लिए भी दिक्कत की बात नहीं है, वो चाहे कंट्री जहाँ से जाए, हम यदि चाइना यहाँ से होकर गुजरेगा तब भी अंडमान सागर का सामना करेगा, और यहाँ से यदि पाकिस्तान आएगा तब भी अंडमान सागर का सामना करेगा। तो भारत को इससे बहुत फ़ायदा होगा। और तो यहाँ पर हमने देख लिया क्रा नहर किसको अलग करती है, अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को अलग करती है। अब इसके बाद बात करते हैं लाओस की। तो हमने देख लिया म्यांमार, देख लिया थाईलैंड, देख लिया, अब लाओस देखते हैं। तो लाओस से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाओस एक कैसा कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है या नहीं लैंड। तो ये जो लाओस है वह लैंडलॉक कंट्री। अब लैंडलॉक कंट्री क्या होते हैं, यहाँ पर आप देखोगे चाइना है, चाइना की ज़मीन से घिरा हुआ है, वियतनाम की ज़मीन से घिरा हुआ है, थाईलैंड की ज़मीन से घिरा हुआ है, कंबोडिया की ज़मीन से घिरा हुआ है। तो ये सारी ज़मीनों से घिरा हुआ है, लेकिन इसकी जो सीमा है वह समुद्र से नहीं लगती है। आप देखोगे ग्रीन कलर के एरिया है लाओस का, तो समुद्र से नहीं लगती है। तो ये जो लाओस है ये लैंडलॉक कंट्री है और इसकी जो राजधानी है तो इसकी राजधानी वियंतियान है, और इसकी जो मुद्रा है तो लाओस की मुद्रा रियल है। और यहाँ पर भी मेकॉन्ग नदी आती है। और यहाँ पर आप देखोगे जो थाईलैंड है, थाईलैंड की जो सीमा है चाइना से नहीं लगती है। तो थाईलैंड है जो चाइना से सीमा नहीं बनाता है। तो लाओस, अभी जो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस है, ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। गोल्डन ट्रायंगल में अफीम उत्पादक देश होते हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। तो हमारे यहाँ दो दो ट्रायंगल बनते हैं। यहाँ पर हम समझे तो ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये तीन देश ऐसे हैं जो
अफीम उत्पादक देश है। तो अफीम उत्पादक देश है तो ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। तो ये गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये 3 देश आते हैं। और जो इस एरिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये 3 मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं और इसे हम गोल्डन क्रेसेट के नाम से जानते हैं। गोल्डन क्रेसेट में कितने देश आते हैं? तो इसमें भी 3 देश आते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। ये भी अफीम उत्पादक देश है। तो अफीम उत्पादक देश भारत के दोनों साइड है। यहाँ पर भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और पूरब की ओर भी है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। तो ये जो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये गोल्डन ट्रायंगल है और यहाँ पर है गोल्डन क्रेसेट। तो ये आपको बस देखना है कि ये गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ट्रायंगल में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। तो हमने गोल्डन क्रेसेट और गोल्डन ट्रायंगल के बारे में समझा। अब हमें समझना है कंबोडिया के बारे में। तो कंबोडिया की जो राजधानी है, राजधानी नामपेन है और इसकी जो मुद्रा है वह किप है कंबोडिया की। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। यह सूर्यवर्मन ने बनवाया था। फिर सबसे फेमस जगह है अंकोर वाट का मंदिर। स्क्रीन में आप देख सकते हैं अंकोर वाट का मंदिर। और थाईलैंड में भी एक प्रसिद्ध ताजमहल है, थाईलैंड का ताजमहल। भारत का ताजमहल तो देखा है, लेकिन थाईलैंड का ताजमहल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। और इसे किसने बनवाया था? तो इसे सूर्यवर्मन ने बनवाया था। तो ये हो जाएगा कंबोडिया। और कंबोडिया में जो फिजिकल मैप है इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जहाँ खास होता है मैं वहाँ पर बता देती हूँ। तो अब इसके बाद हम देखेंगे, अब जो हमने 4 देश पढ़े, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इन्हें हमें याद करते हुए भी चलना है क्योंकि हम पहले से सार्क कंट्री पढ़कर आए हैं। तो हम एक बार सार्क से शुरुआत करेंगे। तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन। तो ये हमारे टोटल 18 देश होंगे। तो 8 देश मैंने आप लोगों को पहले याद करवा दिए और यहाँ से आपको 4 देश। तो आज हम 4 ही देशों के बारे में पढ़ेंगे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। आपने लोकेशन देख ली। अब इसे हम थोड़ी लिख कर प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर हमने एशियन कंट्री के बारे में जाना। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। मुख्यालय इसका जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। इसमें कुल देश 10 है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन। तो हमने एक एक देशों के बारे में जाना। इस म्यांमार की जो राजधानी नेपिदो, इसकी मुद्रा क्यात है। और यहाँ पर अराकोरम पर्वत, पटकोईबुम, सारामती पर्वत, ये 3 पर्वत है जो भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। सान का पठार म्यांमार में स्थित है। इरावदी और साल्विन नदी यहाँ की फेमस नदियाँ हैं और इसे स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। अब थाईलैंड के बारे में देखते तो इसकी जो राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा इसकी बात है। इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। रबर उत्पादक देश है और यहाँ की प्रसिद्ध नदी मैंगोंग नदी है। ये क्रायनहर का निर्माण कर रहा है और ये क्रायनहर अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को अलग करती है। यहाँ पर लाओस देखेंगे तो लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी राजधानी वियंतियान है और इसकी जो मुद्रा है वह रियल है। कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया की राजधानी नामपेन है। इसकी मुद्रा किप है और यहाँ पर अंकोर वाट का मंदिर स्थित है जो सूर्यवर्मन ने बनवाया था। हमने यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल देखा, जिसमें कि गोल्डन ट्रायंगल कंट्री में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस आते हैं, अफीम उत्पादक देश। हमने गोल्डन क्रेसेट देखा। इन गोल्डन क्रेसेट कंट्री में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान हैं जो अफीम उत्पादक देश हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बाकी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहा करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।